अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर ज़्यादा चाहिए और प्रीमियम कम भरना है तो म्यूज़िक के बाद का वीडियो ना पूरा देखिए अंत तक। हाँ जी, तो हम में से अधिकतर लोग ये समझते हैं जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर है 2-3-5 लाख का वो सफिशेंट है। कईयों के पास इतने ही कवर का फैमिली फ्लोटर प्लान होता है और हमें लगता है कि इससे काम चल जाएगा। लेकिन पिछले साल 2020 पूरा का पूरा 2021 की शुरुआत तक भी जब कोविड अपने पीक पे था तो शायद हमें ये रियलाइज़ हुआ हो कि ये जो कवर है 2-3-5 लाख का ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात है मेडिकल कॉस्ट। हम आज लेते हैं 2-3-5 लाख का कवर, हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत अमूमन कुछ सालों के बाद होती है और इन कुछ सालों में आपका जो हेल्थ मेडिकल कॉस्ट है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है या यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ना। और तब हमें ये लगेगा कि ये जो कवर लिया था वो तो काफ़ी कम था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आज आप लेने जाएंगे 10-15-20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर तो जो प्रीमियम आएगा वो हम में से कई लोगों के बजट के बाहर होगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इसका एक जुगाड़ है जिससे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर बढ़ा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा। उस सोल्यूशन का हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टॉपअप या नहीं टॉपअप और सुपर टॉपअप। ये बेसिकली आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको हम बेस पॉलिसी कह लें आप अभी के लिए, उसका एक्सटेंशन है। आपको ज़्यादा कवर मिलेगा कम प्रीमियम में। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आता है डिडक्टिबल। समझिए उदाहरण से, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका कवर है मान लीजिए 5 लाख। आपने उसके ऊपर टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप लिया है 10 लाख का विथ डिडक्टिबल ऑफ 5 लाख रुपीज़। मतलब ये कि अगर आपका मेडिकल खर्चा 5 लाख के ऊपर जाएगा तभी सुपर टॉपअप या टॉपअप एक्टिवेट होगा। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, भगवान ना करे, और आपका खर्चा आता है 6 लाख का तो 5 लाख जाएगा आपकी बेस पॉलिसी से और 1 लाख जाएगा आपके टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप से। तो उस डिडक्टिबल को मीट करना, उतना खर्चा आपको अपनी बेस पॉलिसी से या अपने पास से देना होगा। उसके ऊपर का जो खर्चा होता है वो टॉपअप या सुपर टॉपअप भरता है। लेकिन दोनों एक जैसा काम नहीं करते। टॉपअप और सुपर टॉपअप में फ़र्क है। समझिए इस फ़र्क को। मैंने ये 2 चार्ट बनाए हैं आपके लिए, उसको देखिएगा गौर से तो आपको समझ में आएगा। पहला चार्ट, टॉपअप में डिडक्टिबल को हर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये तब एक्टिव होगा और पे करेगा जब एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा डिडक्टिबल लिमिट को क्रॉस कर जाए। यहाँ पर कीवर्ड है सिंगल, मतलब एक हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्चा है वो डिडक्टिबल लिमिट को क्रॉस हो जाए। उदाहरण से समझिए, आपके पास एक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम बेस प्लान कह रहे हैं, वहाँ पे कवर है 5 लाख का। आपने टॉपअप लिया हुआ है 10 लाख का और डिडक्टिबल रखा आपने 5 लाख रुपए। मतलब जब 5 लाख क्रॉस होगा तब आपको टॉपअप भरेगा पैसा। आप एक साल में 1 या 2 या 3 बार हॉस्पिटलाइज होते हैं। पहली बार में जो खर्चा आता है 3 लाख का वो भरेगा बेस प्लान। दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन में आपका खर्चा आता है फिर से 3 लाख का। तो बेस प्लान में आपके 2 लाख बचे हैं अभी कवर के, तो वो आपने 2 लाख वहाँ से भरा, लेकिन 1 लाख आप अपने पास से भरेंगे क्योंकि यहाँ पर एक हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा 5 लाख को क्रॉस नहीं किया है। डिडक्टिबल आपने रखा है 5 लाख, ध्यान रखिए। भगवान ना करे फिर से एक बार और आपको हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते हैं, वहाँ खर्चा आता है 7 लाख और वहाँ पर आप 5 लाख अपनी जेब से भरेंगे क्योंकि आपका जो बेस प्लान का कवर है वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन 2 लाख आप टॉपअप से भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा 5 लाख के ऊपर चला गया है। ये है टॉपअप। एक हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा डिडक्टिबल लिमिट को क्रॉस करना चाहिए तभी टॉपअप काम करता है, ध्यान रखिए। अब आते हैं सुपर टॉपअप पे।
यहाँ पर जो डिडक्टिबल कैलकुलेट होता है वो एक पॉलिसी ईयर में जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे हैं उसे जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए कि बेस प्लान आपने वही 5 लाख का लिया हुआ है, सुपर टॉपअप आपने 10 लाख का लिया, डिडक्टिबल 5 लाख रखा है। पहले हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा आता है 3 लाख, आपके बेस प्लान से जाएगा। सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन में फिर से 3 लाख का आता है, यहाँ पर 2 लाख आपके बेस प्लान से जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब सुपर टॉपअप आपको 1 लाख दे देगा क्योंकि 2 हॉस्पिटलाइजेशन को मिलाकर बिल क्रॉस कर गया है 5 लाख का। थर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में अगर 7 लाख का खर्चा आता है तो पूरा का पूरा जाएगा आपके सुपर टॉपअप से। ये फ़र्क आपको इन दोनों के बीच का समझना ज़रूरी है कि टॉपअप में कैसे डिडक्टिबल कैलकुलेट किया जा रहा है और सुपर टॉपअप में कैसे किया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए वरना फंस जाएंगे। सुपर टॉपअप में डिडक्टिबल जो कैलकुलेट होता है वो सालाना बेसिस पे होता है। मतलब अगर सुपर टॉपअप से खर्चा जाना है तो हॉस्पिटल के खर्चे को उसी साल में डिडक्टिबल लिमिट को क्रॉस करना होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना सुपर टॉपअप और बेस प्लान एक ही महीने या फिर उससे और बेहतर है कि एक ही डेट को लें। अब इस पूरे चीज़ को, इस पूरे मसले को मैं आपको समझाती हूँ वाइट बोर्ड पे, वहाँ चलिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं कि सुपर टॉपअप का जो ये टाइम वाला जो मैंने आपकी बात बताई ना कि एक ही साल बेस प्लान और टॉपअप को लेना क्यों ज़रूरी है, वो समझते हैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बेस प्लान है, कितने का है, यहाँ पे 5 लाख कवर है, ठीक है। ये पॉलिसी ईयर जो होता है ना, 1 साल पॉलिसी नॉर्मली हम 1-1 साल बाद रिन्यू करवाते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस की या कोई भी बाकी पॉलिसी भी। इसका जो पॉलिसी ईयर है जैन 2021 से दिसंबर 2021 है। पहला हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो होता है आपका जैन में। खर्चा आता है बिल 5 लाख, सिंपल है। कहाँ से जाएगा, बेस प्लान। पेमेंट कहाँ से होगी, बेस प्लान से। अब यहीं पर आपके पास एक है सुपर टॉप, कवर है 10 लाख, डिडक्टिबल 5 लाख। मतलब 5 लाख जब क्रॉस कर जाएगा तब ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पर आपको सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो आता है अप्रैल 2021। बिल आता है आपका 3 लाख का। ये आपका जो पॉलिसी ईयर है इसका वो है अप्रैल 2021 से मार्च 2022। ये दोनों अलग अलग तारीख और महीने में ली गई हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये अलग अलग होने से क्या नुकसान होगा आपको। अब ये 3 लाख का जो बिल आया है ये तो पूरा अपने पहले वाले में खर्च हो गया, तो ये तो यहाँ से जाएगा नहीं। हमें लगेगा कि हमारे पास सुपर टॉपअप है तो वो दे देगा हमें उससे, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि, और हमने आपको बताया है कि सुपर टॉपअप का जो डिडक्टिबल है वो सालाना बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो इनके हिसाब से इस टाइम फ्रेम में ही आपको 5 लाख क्रॉस करना होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पर तो बिल 3 लाख का आया है अप्रैल 2021 में, तो क्योंकि यहाँ बिल 3 लाख का है, ये 5 लाख से कम है, तो यहाँ से पैसे नो पेमेंट होगा, यहाँ से आपके जेब से जाएगा ये। इसीलिए इन दोनों को कोशिश करें कि सुपर टॉपअप और बेस प्लान को सेम डेट सेम मंथ में लें, ताकि आपका जो ईयर है वो दोनों का साथ साथ चले और आपको जो एक्स्ट्रा खर्चा अगर आता है हॉस्पिटलाइजेशन का तो वो यहाँ से आप रिकवर कर सके, अपने पॉकेट से ना देना पड़े। समझ में आ रही है बात आपको? अलग अलग डेट पे
एग्रीगेट क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। सिंपल। अब कुछ अहम सवालों के जवाब जो आपको जानने चाहिए। क्या बेस पॉलिसी और टॉपअप या सुपर टॉपअप एक ही कंपनी का लेना ज़रूरी है या अलग अलग कंपनी का ले सकते हैं? आप आराम से अलग अलग कंपनी का ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही कंपनी के हों। अगर एक कंपनी के हो तो क्लेम प्रोसेस में थोड़ी सहूलियत हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा जिस कंपनी से आपने बेस प्लान लिया है वहाँ पर टॉपअप आपको थोड़ा महंगा दिख सकता है। तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए बाकी कंपनियाँ किस रेट पे कितना कवर दे रही हैं टॉपअप और सुपर टॉपअप में। जो सस्ता पड़ता है आप वो लीजिए। एक कंपनी का दोनों प्लान लेना, बेस पॉलिसी और टॉपअप और सुपर टॉपअप, ज़रूरी एकदम नहीं है। और अब मज़े की बात, अगर मेरे पास बेस पॉलिसी नहीं है, मतलब कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फुल फ्लेजेड नहीं है, तो भी क्या मैं सुपर टॉपअप या टॉपअप ले सकती हूँ? आराम से ले सकते हैं। डिडक्टिबल यहाँ पर भी लागू होगा। आप बोलेंगे कि मैं टॉपअप या सुपर टॉपअप ले रहा हूँ 3 लाख डिडक्टिबल का, तो 3 लाख तक का खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। उसके ऊपर का जो खर्चा है वो आपको देना, वो जाएगा आपके इस एक्सटेंशन से, टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप से। तो आपके पास बेस पॉलिसी का होना ज़रूरी नहीं है टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप लेने के लिए। कुछ बातों का ख्याल रखिए। जब आप टॉपअप और बेस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप 2 अलग अलग पॉलिसी ले रहे हैं। दोनों में नियम कानून शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके टॉपअप या सुपर टॉपअप में कोई लिमिट हो, जैसे रूम रेंट पे या रूम कैटेगरी लिमिट होती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो कहीं पे लिखा भी था, किसी ने कहा है कि वो जब सुपर टॉपअप लेने गए तो वहाँ पर उनको रूम कैटेगरी लिमिट लगाई हुई थी कि इस तरह के रूम ही आपको मिल सकते हैं, उसका ही आपको कवर मिलेगा या फिर खर्चा टॉपअप भरेगा। तो आपको ये बात ख्याल रखना है। आइडियली आपके बेस प्लान और एक्सटेंशन प्लान में किसी भी तरह का रूम रेंट लिमिट या रूम कैटेगरी लिमिट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि 2 पॉलिसी है तो क्लेम प्रोसेस भी 2 होगा। एक ही कंपनी के लेते हैं दोनों, बेस प्लान और टॉपअप, तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है। 2 अलग अलग कंपनी का लेंगे तो थोड़ा सा कम हो सकता है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। प्री एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी या सुपर टॉपअप में अलग अलग हो सकती है। ये आपको चेक करना है लेने के पहले। चौथी बात, अगर बेस प्लान और सुपर टॉपअप या टॉपअप अलग अलग कंपनियों का है तो हो सकता है कि दोनों कंपनियों के जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वो सेम ना हो, तो वैसे में कैशलेस क्लेम ना होने वाला चांस भी हो सकता है। किसी में आपको पूरा फिर पेपर वर्क करना पड़े और उसके बाद क्लेम आपको मिले। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब आपका सवाल कि दोनों में से क्या ले, सुपर टॉपअप या टॉपअप, वहाँ पे जाने के पहले एक बात और ख्याल रखिए। आजकल कंपनियाँ सुपर टॉपअप या टॉपअप के नाम से प्लान नहीं बेचती हैं। वो अपने प्लान में कुछ टर्म यूज़ करती हैं, जैसे इन्हांस्ड या फिर प्लस या फिर कॉम्बो, इस तरह का टर्म यूज़ करेंगी। इसका मतलब ये है कि उसमें टॉपअप या सुपर टॉपअप इंक्लूडेड है, या वो प्लान जो है वो टॉपअप या सुपर टॉपअप है। आपको देखना क्या है दोनों में कि डिडक्टिबल एग्रीगेट है या फिर सिर्फ डिडक्टिबल है। अगर एग्रीगेट डिडक्टिबल है तो सुपर टॉपअप है, अगर डिडक्टिबल है तो वो टॉपअप होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। और टॉपअप और सुपर टॉपअप का जो फ़र्क है, अगर समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो वापस जाके सुन लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। मेरी कॉल क्या लेनी चाहिए दोनों में, अगर लेना है तो प्लीज़ गो अहेड विथ सुपर टॉपअप, जहाँ पर एग्रीगेट डिडक्टिबल होता है। ये था आज का बी वेल्दी का वीडियो, लंबा चौड़ा, जहाँ पर आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा हेल्थ कवर लेने का जुगाड़ बताया गया है। समझ में आया तो नीचे लिखिए हाँ, नहीं समझ में आया तो नीचे लिखिए नहीं, और क्या समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा आईडी वगैरह सब मिल जाएगा, अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। जीमेल आईडी भी है जहाँ पे आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।